अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हम्माना आपसे मुखातिब है। अडियाला में मौजूद हैं और अडियाला में आज बड़ी नाज़रीन गर्मा गर्म इस वक्त सिचुएशन चल रही है। आज शाह महमूद कुरैशी की जानिब से प्रोसिक्यूशन से फ़ाइल लेकर दीवार पर मारी गई है अडियाला में, जो अब तक इस वक्त तक जो इतलात आ रही हैं साइफ़र केस में, और वो फ़ाइल नाज़रीन जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन को लगते लगते बची है। और इस दौरान जज और इमरान खान का भी आज सख्त मुकालमा हमें नज़र आया है। सिचुएशन क्या है वो तमाम अहवाल इस वक्त आपको बताएंगे। साइफ़र का केस जो इस वक्त इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है कि इस तरह से लग रहा है कि 8 फरवरी से पहले इस केस पर भी फैसला सुना दिया जाएगा, और वो फैसला बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से पहले तोशाखाना का फैसला इमरान खान के खिलाफ जज हुमायूं दिलावर की जानिब से सुनाया गया था, यानी इमरान खान को सज़ा सुनाई गई थी। तो अब साइफ़र का केस भी एक ऐसा केस बनने जा रहा है जिसमें इमरान खान को सज़ा सुनाई जा रही है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से यानी रिजवान अब्बासी की जानिब से एक स्टेटमेंट ये भी नज़र आया, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को, इनको इस साइफ़र के केस में फांसी या कम अज़ कम उम्र कैद की सज़ा हम दिलवाएं। तो ये प्रोसिक्यूशन इस माइंडसेट के साथ पेश हो रही है जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन के सामने। नाज़रीन, तकरीबन पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान जो चूँकि ये डे बाय डे हेयरिंग है, तो इस दौरान क्या कुछ होता रहा है। इस दौरान नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कानूनी टीम है वो यहाँ पर अडियाला में पेश नहीं हुई। इवन कि अगर जुमेरात की हम बात करें, उस दिन भी यह केस लगा हुआ था। गवाहान पर जिरा इस वक्त चल रही है, गवाहान के बयान मुकम्मल हो चुके हैं। तो जुमेरात के रोज़ पहले हाई कोर्ट में केस था तोशाखाना के हवाले से, और जो अलकाज़ी नैब केसेस जो थे हाई कोर्ट में, उन केसेस में चूँकि वकला वहाँ पर कुछ लेट हुए, उसके बाद वकला यहाँ पर पहुँचे तकरीबन 12:30 बजे के करीब। तो उस वक्त तक जज साहब यहाँ से जा चुके थे और वकला की जो गैर हाज़िरी है उसे लिखा जा चुका था कि वकला आज इमरान खान के वकला यहाँ पेश नहीं हुए। नॉर्मली ये प्रोसीडिंग जो है तकरीबन 3 से 3:30 बजे तक चलती है, लेकिन उस दिन नाज़रीन 12 से 12:30 के दौरान ही ये समाअत मुलतवी कर दी गई अगले दिन के लिए। अब उसके बाद जुम्मे का रोज़ आया, पीटीआई के वकला कल भी वकला पेश ना हुए। पीटीआई की कानूनी टीम के मेंबर्स की अगर बात करें, सलमान सफदर, बैरिस्टर अली जफ़र, ये 2 वकला हैं जो इस वक्त बाकायदा जिन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर रहे, इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के केसेस को लेकर ही चल रहे हैं। तो ये 2 वकला कल पेश ना हुए, तो इस वजह से समाअत को आज के लिए मुलतवी किया गया। अब इस वक्त आज भी उसकी समाअत इस वक्त जारी है, लेकिन जो सुबह का अहवाल है, चूँकि पीटीआई के वकला उस वक्त तक पेश नहीं हो पाए थे, इसी वजह से जज की जानिब से एक ऐसा हुक्मनामा आया जो सबसे इस वक्त का तारीख का मतनाज़ तरीन हुक्मनामा जिसे करार दिया जा रहा है। हुक्मनामे के मुताबिक जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन ने जो हुक्मनामा दिया उसके मुताबिक अब वकला स्टेट की जानिब से मुकर्रर कर दिए गए 2 वकला जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की नुमाइंदगी करेंगे। यानी अब यूँ कह सकते हैं कि स्टेट वर्सेस स्टेट, एक तरफ प्रोसिक्यूशन है FIA की जानिब से जिनमें रिजवान अब्बासी जो लीड कर रहे हैं, उसे जुल्फ़िकार नकवी भी उनमें शामिल हैं। तो दूसरी जानिब भी अब स्टेट के ही वकला होंगे जो इमरान खान के केस को आगे लेकर चलेंगे। यानी किसी भी सूरत अब जब स्टेट वकला अपने मुकर्रर कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि स्टेट के वकला एक तो छुट्टी नहीं करेंगे, जब भी समाअत होगी वो उस समाअत में पहुँचेंगे, और उसके बाद फिर कॉपरेशन भी हो सकती है उनकी FIA के वकला के साथ। और अगर कॉपरेशन हुई तो ये 8 फरवरी से पहले इसका जो रिज़ल्ट है, जो भी किसी के खिलाफ अगर जाना हुआ या इमरान खान कुरैशी के खिलाफ फैसला सुनाया जाना हुआ, तो वो 8 फरवरी से पहले सुनाया जा सकेगा। अब नाज़रीन, जो 2 वकला हैं स्टेट की जानिब से मुकर्रर किए गए, उनका नाम, एक तो अब्दुर्रहमान, एक का नाम बताया जा रहा है इस वक्त, और जो दूसरे हैं वो हैं हज़रत यूनुस शाह। तो ये 2 इस वक्त वकला हैं स्टेट के जो मुकर्रर किए गए। इसी पर नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान हमें काफ़ी गुस्से में भी नज़र आए, और प्रोसिक्यूशन से फ़ाइल लेकर बाकायदा शाह महमूद कुरैशी ने दीवार पर फाइल मारी। अब दीवार पर जब मार रहे थे तो वो जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन से कतरा बराबर वो बचे जज, और इस दौरान इमरान खान के साथ भी जज के जो है तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, और इसी वजह से जज की जानिब से वार्निंग दी गई, आखिरी वार्निंग दी गई। कहा गया कि दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और फिर मामला रफ़ा दफ़ा करवाया गया। तो अब इस वक्त साइफ़र के केस की समाअत जारी है। खान साहब के वकला अभी नहीं पहुँचे, लेकिन जो भी इसका आज अहवाल होगा, बड़ा दिलचस्प सूरत हाल होगी, वो भी नाज़रीन आपको बताएंगे, आप तक पहुँचाएँगे।